हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। और ये जो टारगेट मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर तक झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट्स, झारखंड की जो 32 जनजाति है और स्टैटिक जीके के 20 टॉपिक ये कंप्लीट किया जाएगा। 2 दिन पहले यह स्टार्ट होने वाला था लेकिन ये नहीं हो पाया। ओके। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि क्लास अब्सेंट होने के बाद जितना लॉस हुआ है उसकी भरपाई काफ़ी अच्छे तरीके से की जाती है। तो खैर इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप लोग क्लास कीजिए। क्वेश्चन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है, एक मिनट। ओके। तो मैं बता रहा था कि ये जो झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो ये वही लेक्चर है, ये वही क्वेश्चंस रहे इसमें रहेंगे जिन्होंने जिनको हम लोगों ने कंप्लीट किया है पहले। तो 24 सेट जो है आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये वही टेस्ट है जिसको आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, वो भी इसको कर सकते हैं। जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है, वो फिर से इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो 24 डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन से टेस्ट के माध्यम से आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। और लेक्चर जो है ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये 24 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 32 ट्राइब्स के लिए और स्टैटिक का 20 टॉपिक। ये 31 दिसंबर तक किसी भी हाल में, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा। ओके। आपको टेलीग्राम में जो है बता दिया जा रहा है कब कौन सा क्लास हो रहा है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनते चलिए, बहुत कुछ आपको रिवीजन के माध्यम से ही याद हो जाएगा। ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि झारखंड में जो जिला है रांची, इसका गठन कब हुआ है। तो आपको पता है कि जब कोल विद्रोह हुआ था, तो जहां पर कोल विद्रोह का संचार ठीक से नहीं हुआ उसको हजारीबाग बना दिया गया। जहां पर हुआ था उसको जो है SWFA बना दिया जाता, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये बात हो रही है 1833 की। कुछ समय के बाद इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो लोहरदग्गा होता है, और इसको लोहरदग्गा के नाम से ही जाना जाता है। ओके। हालांकि ये बहुत बाद में होता है, ओके, लेकिन बहुत पहले से ही जब इसका निर्माण होता है उसी समय से ही इसको लोहरदग्गा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत जगह आप देखेंगे कि लिखा हुआ रहता है 1833 में लोहरदग्गा डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ है। अब आगे जाकर क्या होता है, इससे 1892 में पलामू जिला जो है अलग हो जाता है। फिर 1899 में इससे जो है रांची अलग हो जाता है। अब रांची जब इससे अलग हुआ, फिर रांची से, अब रांची में सब कुछ है जो अभी का आप देखते हैं साउथ छोटा नागपुर। तो रांची से जो है 1983 में क्या होता है, दो जिले कौन कौन, एक तो है गुमला और एक है लोहरदग्गा, ये दोनों जो है अलग हो जाता है। फिर 2001 में क्या होता है, 30 अप्रैल 2001 को गुमला से सिमडेगा अलग हो जाता है। और रांची से ही 2007 12 सितंबर 2007 को खूंटी एक जिला बनता है। तो इस तरह से साउथ छोटा नागपुर में जितने जिले हैं उसका गठन हुआ है। तो रांची का जो गठन हुआ ये हुआ ऑप्शन सी 1899। ओके। ये पहले आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, बाद में भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेस्ट को अटेम्प्ट करना ताकि ये पूरा जो है रिवाइज होके याद हो जाए। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, रांची जिला का क्षेत्रफल कितना है। हम सभी को पता है क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने रिवीजन किया है। टॉप में जो जिले आते हैं, ये पहला हो गया पश्चिम सिंहभूम, इसके बाद आता है गुमला, तीसरे नंबर पे है रांची, चौथे नंबर पे है गिरिडीह, पांचवें में है पलामू। ओके। ये हो गया टॉप का। बॉटम की बात की जाए तो सबसे पहले रामगढ़, उसके मतलब सबसे कम क्षेत्रफल रामगढ़ का है। उसके बाद लोहरदग्गा है, लोहरदग्गा के बाद है पाकुड़, पाकुड़ और जामताड़ा का एक ही है 1811, ये हो गया जामताड़ा। और पांचवें नंबर में है धनबाद। ओके। ये हो गया। इसका फिगर भी आप कम से कम याद रखिए, टॉप और बॉटम वाला जो है। जैसे कि यहाँ जो पश्चिमी सिंहभूम है, इसका एरिया कितना है, 7224 है। गुमला का एरिया कितना है, 5360। रांची का ही 5000 के आसपास है, 5097 है। गिरिडीह का 4393 है। पलामू का कितना है, अच्छा यहाँ पर गिरिडीह का है ये 4393 जो है ना, गिरिडीह का हो जाएगा, गिरिडीह का है 4962 और पलामू का है 4393।
3। ओके, ये इसका टॉप जो डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज उसका लिस्ट हो गया। बॉटम की बात की जाए तो रामगढ़ देख रहे हैं यहाँ पर 1341 हो जाएगा। लोहरदग्गा की बात की जाए तो 1502 हो जाएगा। पाकुड़ में 1811 और जामताड़ा में भी 1811, धनबाद में 2040 है। ये तो हो गया टॉप और बॉटम। अगर हम लोग साउथ छोटा नागपुर की बात करें तो सबसे पहले जो बड़ा जिला है वो है गुमला। ओके, इसके बाद किसका नंबर आता है? इसके बाद नंबर आता है रांची का, और तीसरे नंबर पे है सिमडेगा। तीसरे नंबर पर है सिमडेगा। चौथे पर कौन है? चौथे पर है खूंटी, और पांचवे पर है लोहरदगा। ओके, यहां पर इसमें गुमला और रांची और ये लोहरदगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जो डाउट होगा आपको सिमडेगा खूंटी में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप 5 और बॉटम 5 में ये सभी तीनों कवर हो जा रहे हैं, लेकिन सिमडेगा और खूंटी कवर नहीं हो रहा है। तो याद रखना है, खूंटी का थर्ड है, सिमडेगा का थर्ड है, और खूंटी का फोर्थ है। तो रांची का जो एरिया है वो कितना है? 5097 है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर हो गया। 3, रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो यहां पर आपको ये जानना है कि झारखंड में टोटल जो सब डिवीजन है वो कितना है? 45 है। ओके, टोटल 45 है। अब इसके बाद जो 45 है, तो किसी भी जिला में जो मैक्सिमम, किसी भी जिला में जो मैक्सिमम सब डिवीजन है वो है 4, और कम से कम एक तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मतलब कम से कम एक तक गया हुआ है और मैक्सिमम 4 तक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं साउथ छोटा नागपुर में जो अनुमंडल है, तो सबसे ज्यादा अनुमंडल है गुमला में। साउथ छोटा नागपुर की बात हो रही है, इसमें 3 है। उसके बाद है रांची में, रांची में 2 है। बाकी जो बच जाते हैं, कौन कौन बच जाते हैं? लोहरदग्गा और खूंटी, सिमडेगा। लोहरदग्गा, खूंटी, सिमडेगा, इन सभी में एक एक है। ठीक है, तो 3 इधर हो गया, 3 2 5 इधर हो गया, 8, टोटल 8 अनुमंडल है। अब ये जो गुमला का 3 अनुमंडल है, ये कौन कौन है? नंबर 1 पे आ जाता है गुमला, उसके बाद नंबर 2 पे बसिया, और 3 पे आता है चैनपुर। 3 पे आता है चैनपुर। ओके, रांची की बात की जाए तो ये एक रांची हो गया और दूसरा बुंडू हो गया। बाकी सभी एक ही रहेगा, मतलब लोहरदग्गा का लोहरदग्गा, खूंटी खूंटी, सिमडेगा का सिमडेगा। ओके, तो रांची में 2 अनुमंडल हैं। कौन कौन सा? रांची और बुंडू हो गया। अगला क्वेश्चन है, रांची जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? मैक्सिमम किसी जिला में जो प्रखंड है वो 21 है। 21 किसका है? ये है पलामू का। और मिनिमम 6 देखने को मिलेगा। 6 किस में है? जामताड़ा में मिलेगा। ठीक है, जामताड़ा में है, और ये जामताड़ा के साथ साथ पाकुड़ में भी है। ठीक है, ये संथाल परगना का हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर में रामगढ़ है और कोडरमा है। ओके, साउथ छोटा नागपुर में खूंटी है। तो ये हो गया खूंटी, आपको 6 के लिए याद रखना है। 21 पलामू है। 20 की बात की जाए तो 20 जो है गढ़वा है। उसके बाद 19 नहीं है, 18 है। 18 जो है यह है रांची का। 18 किसका है? रांची का। और भी है। इसके बाद आता है 16, तो 16 जो है ये किसका है? हजारीबाग का। 16 के बाद आता है 13, ये गिरिडीह का है। 13 के बाद आता है 12, ये गुमला और चतरा का है। 11 जो है ईस्ट सिंहभूम का है। ठीक है, 10 में आता है धनबाद, फिर आता है देवघर। धनबाद, देवघर, दुमका, ये संथाल परगना का हो गया, और सिमडेगा। 9 में गोड्डा आता है। ओके, गोड्डा आता है, साहिबगंज आता है, फिर बोकारो आता है, सरायकेला खरसावां आता है, लातेहार आता है। ये 9 वाला में है। 8 नहीं है, 7 है। 7 है लोहरदग्गा का, और ये जो मैंने बताया 6 जामताड़ा, पाकुड़, रांची, ये रामगढ़, कोडरमा और खूंटी। ठीक है, तो इतने सारे प्रखंड आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि रांची में कितना प्रखंड है, कौन कौन सा प्रखंड है। तो रांची में 18 प्रखंड है। कौन कौन सा प्रखंड है हम लोग ये भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रांची जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो रांची में टोटल जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो है 7। अब ये जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं और किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको देखना है। यहाँ पर आपको याद रखना है कांके, कांके है, फिर खिजरी है, फिर खिजरी है, सिल्ली है। ओके, फिर रांची नाम से भी जो है विधानसभा क्षेत्र है, हटिया है। इसके बाद मांडर है। ओके, मांडर हो गया, तमाड़ हो गया। अब यहां पर आप देखिए, इसमें लोकसभा भी होता है। अब किसी लोकसभा के अंतर्गत कुछ विधानसभा क्षेत्र आते हैं,
तो कांके, खिजरी, सिल्ली, रांची और हटिया कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है ये आता है रांची लोकसभा में। ये रांची लोकसभा में आता है। रांची लोकसभा में रांची, सरायकेला, खरसावां का विधानसभा क्षेत्र आता है। रांची का इतना हो गया, सरायकेला खरसावां का ईचागढ़ आता है। ओके, ये जो मांडर विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं, मांडर विधानसभा क्षेत्र, ये आता है लोहरदग्गा में। किस में आता है ये आता है लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र में लोहरदग्गा हो गया, गुमला हो गया और रांची हो गया। लोहरदग्गा का लोहरदग्गा, गुमला का गुमला बिशुनपुर से सही, और रांची का मांडर, ये आता है मांडर में। तमाड़ की बात की जाए तो तमाड़ जो विधानसभा क्षेत्र है, ओके, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र ये किस में आता है? ये आ जाता है खूंटी लोकसभा में। तो खूंटी लोकसभा में जिस डिस्ट्रिक्ट के विधानसभा क्षेत्र आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो रांची हो गया, रांची का तमाड़ आता है, सिमडेगा का सिमडेगा और कोलेबिरा आता है, खूंटी का खूंटी और तोरपा आता है, और सरायकेला खरसावां का खरसावां आता है। ये आता है खूंटी में। क्लियर? तो टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? टोटल 7 हैं। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल रांची नहीं है? सोनारेखा जो है ये रांची से निकलकर फिर सरायकेला खरसावां, उसके बाद ईस्ट सिंहभूम, इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के पहले ये बंगाल जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जो है मिल जाती है। झारखंड की एकमात्र नदी है जो डायरेक्टली जो है बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है। अभी देखिए आवाज आपको बहुत तरह का साइड साइड से आएगा। यहाँ पर पार्षद का चुनाव होने वाला है, म्यूजिक का भी जो है काफी ज्यादा तीव्र आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। ये सोना रेखा हो गया। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी दो है, ठीक है, ब्राह्मणी दो है। एक तो यहां पर आप याद रखिए, एक ब्राह्मणी जो दुमका से निकलती है, और एक ब्राह्मणी जो है यहाँ देखिए रांची है, यहाँ दक्षिणी कोयल भी है ना, तो रांची से लोहरदग्गा, फिर गुमला, सिमडेगा, खूंटी के बीच बहते हुए पश्चिमी सिंहभूम, फिर उड़ीसा, ये दक्षिणी कोयल का हो गया। और एक जो है गुमला से निकलकर छत्तीसगढ़, फिर सिमडेगा और फिर उड़ीसा में मिलती है दक्षिणी कोयल से, और मिलने के बाद ये ब्राह्मणी बनती है। तो दोनों ही केस में रांची इसका जो है उद्गम स्थल नहीं है। ओके, उद्गम स्थल इसका नहीं है। दक्षिणी कोयल का रांची है, सोनारेखा का भी रांची है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राह्मणी। तो दोनों ही केस में चाहे झारखंड में जो नदी है ब्राह्मणी उसकी बात हो, या वो ब्राह्मणी जो कि संघ और दक्षिणी कोयल से मिलकर बनी है, दोनों ही केस में रांची आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा प्रखंड रांची जिला में नहीं है? अभी हम लोगों ने देखा कि रांची में कुल 18 प्रखंड है। अब ये जो 18 प्रखंड है इसमें कौन कौन सा प्रखंड है एक बार आपको देखना है। ये खिलारी हो गया, खिलारी के बाद जो है ये बड़मू हो गया, इसके बाद यहाँ पर चानो हो जाता है, चानो के बाद जो है मांडर हो जाता है, मांडर के बाद अभी मैं मैप दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए भले ही ये रिवीजन है, मतलब दोबारा क्लास किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं भी कोई कंसेप्ट जो है मिस किया जा रहा है। जैसा पहले बताया गया था उससे कहीं बेहतर बताया जाएगा, उससे कोई कम नहीं होगा। ओके, तो बेड़ो है, इसके बाद लापुंग है, ये हो गया। फिर कांके, कांके में ही रांची आता है, कांके में ही रांची आता है। और फिर इधर साउथ की तरफ रातू है, यहीं पर रातूगढ़ किला है, ओके, नागवंशियों का जो लास्ट कैपिटल था। फिर इटकी है, इटकी के बाद नगड़ी है, ये वही नगड़ी है जहां से सोनारेखा, तजना नदी, साउथ कोयल निकलती है। ओके, फिर नामकुम हो गया, नामकुम है। इसके बाद और मांझी, ये और मांझी वही है जहां पर जू है, मछली घर है, जहां पर गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ओके, फिर अनगढ़ा हो गया, अनगढ़ा है। फिर राहे है, राहे के बाद बुंडू, यहाँ पर जो है सूर्य मंदिर है जिसको संस्कृति विहार संस्था के द्वारा बनाया गया था, बुंडू मंदिर भी इसको बोलते हैं। सिल्ली है, ओके, इस नाम का विधानसभा क्षेत्र भी है। सोना हातू है, सोना हातू है, और तमाड़ है, तमाड़ नाम का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये टोटल 18 प्रखंड है, किसके? ये 18 प्रखंड है रांची के। एक बार मैप में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैप में आप देख रहे होंगे, ये जो है यहाँ पर, ओके, ये हो गया ये रांची का, ये जो है रांची है, ठीक है। तो यहाँ पर खिलारी है, चानो है, बड़मू है, मांडर है, बेड़ो है, लापुंग, इटकी, नगड़ी, रातू, कांके, ओरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम, राहे, बुंडू, सोनाहातू, तमाड़, सिल्ली, ये सब हैं इसके प्रखंड। ओके, बाउंड्री वगैरह सब मैप से हम लोग देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ये टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट कर लेंगे, ये सभी के लिए फ्री है, ऊपर में फ्लैश जो है आपको शो कर रहा होगा,
बैच 1 में ये टेस्ट उपलब्ध कराया जाएगा, बैच 1 सभी के लिए फ्री है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के अंतर्गत नहीं आता है। तो अभी आपको बताया गया कि रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। रांची में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन सा है, एक है कांके, कांके हो गया, फिर खिजरी है, खिजरी के बाद सिल्ली है, ओके, फिर रांची है, हटिया है, और क्या है, और जो है मांडर है, मांडर के बाद तमाड़ है, ठीक है। तो ये रांची, खिजरी, सिल्ली, सॉरी कांके, खिजरी, सिल्ली, रांची, हटिया, तो ये जो है ये किस लोकसभा क्षेत्र में आता है, ये रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रांची लोकसभा में रांची के विधानसभा और सरायकेला खरसावां के विधानसभा, ईचागढ़ शामिल है। मांडर जो है, मांडर विधानसभा, ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है लोहरदग्गा में। लोहरदग्गा, गुमला और रांची 3 जिले के विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। तमाड़ की बात की जाए तो तमाड़ जो है ये आ जाता है खूंटी में। खूंटी लोकसभा में रांची, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खरसावां जिला के विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो यहाँ पर खिजरी, हटिया, मांडर ये सभी तो रांची में है, लेकिन तोरपा जो है ये किस में आ जाता है, ये आ जाता है खूंटी में। तोरपा और खूंटी, खूंटी का विधानसभा है जो कि आता है खूंटी लोकसभा में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, इनमें से कौन सा विधानसभा क्षेत्र रांची जिला के अंतर्गत नहीं आता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तमाड़ है, सिल्ली है, ओके, कांके भी है, लेकिन बुंडू नहीं है। बुंडू रांची में ही है, लेकिन ये एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है। बुंडू जो है ये एक प्रखंड है, ये एक अनुमंडल है, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र नहीं है। विधानसभा क्षेत्र कौन कौन है, कांके है, खिजरी है, सिल्ली है, रांची है, हटिया है जो कि रांची लोकसभा में आता है। इसके बाद मांडर है जो कि लोहरदग्गा में आता है, और तमाड़ है जो कि खूंटी में आता है। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी बुंडू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी का अपवाह रांची क्षेत्र नहीं है। यहां मैप से हम लोग देखेंगे, देखिए शंख नदी जो है, शंख नदी ये गुमला से निकलती है। गुमला से निकलने के बाद छत्तीसगढ़, फिर सिमडेगा और फिर उड़ीसा, ओके। हरमू नदी जो है, ये हरमू नदी अ, रांची से निकलती है, और रांची में ही नामकुम के पास जो है ये मिल जाती है, किससे, सोनारेखा नदी के पास, सोनारेखा नदी से। तजना नदी जो है रांची से निकलती है, और खूंटी में ये उत्तरी कायरो नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तजना का रांची क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, हरमू का भी है। शंख, गुमला, छत्तीसगढ़, सिमडेगा, मतलब गुमला और सिमडेगा है, तो शंख नदी नहीं है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा खनिज रांची जिला में पाया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लौह अयस्क का कुछ खास रांची में नहीं है, ओके। मैं आपको रांची का पहले बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा मिनरल्स आपको याद रखना है। आप ये याद रखिए कि जो टीन है, ठीक है, तो टीन के लिए आपको ये याद रखना है कि इसका रिजर्व पाया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोना आपको ये पता है कि एक तो जब कॉपर की सफाई होती है तब सोना मिलता है, और एक नदी में छानने की जो प्रक्रिया उससे सोना प्राप्त होता है। तो रांची के क्षेत्र में, तमाड़ के क्षेत्र में ये किया जाता है, ओके। तो सोना भी है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बेंती बेंगड़ा नाम का जो है परियोजना है JSMDC का, ये रांची और रामगढ़ दोनों में चलता है। तो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन जो है। उसके बाद एस्बेस्टस, एस्बेस्टस भी रांची में है, ओके। ग्रेनाइट भी रांची में है, फायर क्ले भी रांची में है, इल्मेनाइट भी रांची में है। इल्मेनाइट जो है ये न्यूक्लियर वाला हो गया। इसमें जो नहीं है, क्या नहीं है इसमें, रांची जिला में इनमें से कौन सा खनिज रांची जिला में पाया जाता है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, प्लेटिनम। अच्छा, बॉक्साइट के लिए यहाँ पर कंपनी तो है जो इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, लेकिन अब ये हो गया हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो कंपनी तो है, लेकिन मेनली ये कहाँ कहाँ मिलता है, मेनली ये मिलता है गुमला और लोहरदग्गा में, ओके। लौह अयस्क का क्षेत्र, तो यहाँ कंपनी है। लौह अयस्क का क्षेत्र कुछ खास रांची में नहीं है। एस्बेस्टस भी है। प्लेटिनम जो है सिमडेगा में मिलता है, प्लेटिनम जो है ये सिमडेगा में मिलता है। अब किसी एक को टिक करना है, देखिए प्लेटिनम, सिमडेगा ये नहीं होगा, लोएस्क भी नहीं है। एस्बेस्टस तो है, बॉक्साइट की कंपनी है, लेकिन इसका जो मटेरियल मिलता है वो गुमला लोहरदगा से मिलता है, ओके। तो दोनों में से हम लोग चूज करेंगे एस्बेस्टस को। एस्बेस्टस जो है ये रांची में मिलता है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खनिज रांची जिला में नहीं पाया जाता है।
तो इल्मेनाइट है, फायर क्ले है, ग्रेनाइट है, ग्रेफाइट ये पलामू और जो गढ़वा वाला क्षेत्र है उस एरिया में मिलेगा ग्रेफाइट। यहाँ पर रांची में ग्रेफाइट नहीं है, उस मात्रा में नहीं है कि हम लोग यहाँ पर काउंट करके इसको सही आंसर कर दें। तो जो नहीं पाया जाता है उसका आंसर ऑप्शन ए ग्रेफाइट हो जाएगा। इसके बाद है इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिला में स्थित नहीं है, स्थित नहीं है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ये हटिया में है। ओके, और आपको पता है कि इसमें 3 प्लांट है, हेवी मशीन टूल प्लांट, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ओके, और हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है ये रसिया मतलब उस समय जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ, उसकी मदद से बनाया गया। HMTP हेवी मशीन टूल प्लांट और फाउंड्री फोर्ज प्लांट ये जो है ये चेक गणराज्य चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो रांची में है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसको शॉर्ट में हिंडाल्को बोलते हैं, इसी का नाम हिंडाल्को हो गया है। मोरी में ये कंपनी है, आपने देखा होगा जब आपने ट्रेन से सफर किया होगा तो। ओके, जस्ट मोरी जंक्शन के बाद मिलता है रांची से अगर आप जाएंगे मोरी तो। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी है। ACC सीमेंट लिमिटेड ये भी है, ये रांची के खिलारी प्रखंड में, खिलारी शहर में है। ओके, एशियन रिफ्रैक्टिव्स लिमिटेड जो है, रिफ्रैक्टिव्स लिमिटेड, रिफ्रैक्टिव्स उद्योग जो है आपको मिलेगा ज्यादातर उत्तरी छोटा नागपुर में, जैसे कि बोकारो में, रामगढ़ में, धनबाद में आपको मिल जाएगा, रांची में ये नहीं है। तो जो नहीं है उसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उद्योग रांची जिला में है। उषा मार्टिन कंपनी ये है। GR गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में, लेकिन एक ब्रांच रांची में भी है, रांची में है। ओके, भारत वेस्टफालिया लिमिटेड ये क्या है, जो माइंस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाया जाता है, वही है इंडियन वेस्टफालिया लिमिटेड। ओके, तो ये जो है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है इनमें से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल रांची जिला में अवस्थित है। बहुत सारे वाटरफॉल रांची में है, जैसे कि हुंडरू, यहाँ हुंडरू लिखा हुआ वाटरफॉल है, 21st इंडिया में है, और झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। पहले नंबर पे बूढ़ा घाघ जो कि लोध नदी पर है। ओके, बाद में जाकर ये साउथ कोयल में मिल जाती है। ये हो गया। जोना वाटरफॉल या फिर गौतम धारा वाटरफॉल ये भी रांची में ही है। ओके, और दसम वाटरफॉल ये भी है, दसम वाटरफॉल जो है ये भी है। इसके बाद भी बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जैसे कि सीता वाटरफॉल, ये गौतम धारा जोना वाटरफॉल के पास ही है। घगारी वाटरफॉल है, घगारी वाटरफॉल है। सनवा वाटरफॉल है। ओके, तिरु वाटरफॉल है, ये हो गया। फिर धोड़ा वाटरफॉल है, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, रांची में मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके पहले का हो गया। इसके बाद है इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल जो है रांची जिला में स्थित है। तो टैगोर हिल आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने यहाँ पर काफी समय बिताया है, उनका यहाँ पर आश्रम था। ये जो टैगोर हिल है पहले इसको मोराबादी हिल बोला जाता था, लेकिन उनके स्मृति में इसका नाम टैगोर हिल कर दिया गया। जगन्नाथपुरी 1691, आपको याद है रामसा जो नागवंश का राजा था, तो रामसा के 10 बेटे थे, उसमें से जो सबसे बड़ा बेटा था यदुनाथ शाह, ये राजा बनता, और यही वो राजा जो कि राजधानी दोसा से पालकोट करता है। इसका जो चौथा बेटा था इसका नाम है एनीनाथ शाह। तो जो एनीनाथ शाह इसी ने इसका निर्माण करवाया था। मैकलुस्कीगंज ये गांव में बसा शहर इसको बोला जाता है। एशिया का पहला एंग्लो इंडियन गांव बोला जाता है। ओके, तो ये सभी के सभी कहाँ हैं, ये सभी के सभी हैं रांची में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल जो है रांची जिला में स्थित नहीं है। गेतलसूद डैम जो है, गेतलसूद डैम ये है सोनरेखा नदी पर है, ये रांची में है। रॉक गार्डन जो है ये जो गोंडा पहाड़ है रांची के पास, कांके डैम के पास, उसी को जो है एक गार्डन के रूप में डेवलप किया गया, उसी को बोलते हैं रॉक गार्डन। ओके, पत्थर गार्डन, गोंडा पहाड़ है ये। बरसो पानी ये मिलेगा आपको हजारीबाग में। योगदा मठ जो है ये परमहंस के द्वारा जो है ये स्टैब्लिश किया गया था, उनको जब जमीन दान दिया गया तब ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो परमहंस योगानंद के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, ये भी रांची में ही है। तो स्थित जो नहीं है वो है ऑप्शन सी, बरसो पानी। क्लियर। इसके बाद है इनमें से कौन सा पार्क रांची जिला में है। तो नेहरू पार्क, सिटी पार्क, ये दोनों मिलेगा आपको कहां पर, बोकारो में। ये कहां मिलेगा, ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर में। और ये मिलेगा रांची में, ये मिलेगा रांची में सिद्धू कान्हू पार्क। नेक्स्ट है, रांची में जो टैगोर पहाड़ी है वो किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर,
इन्होंने तो खैर इनका आश्रम था, ये बहुत समय तक रहे भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बार यहाँ पर आए थे। ओके, ए आर ओस्ली, इन दोनों के पहले इन्होंने यहाँ पर जो है एक गेस्ट हाउस का निर्माण किया था। तो सभी का संबंध इस टैगोर पहाड़ी से है, सभी का संबंध इस मोराबादी पहाड़ी से है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मंदिर रांची जिला में स्थित नहीं है? सूर्य मंदिर जो है ये बुंडू में स्थित है, इसको बुंडू मंदिर भी बोलते हैं, और ये काफी सुंदर जो है इसकी आकृति है, और इसी कारण इसको बोला जाता है पत्थर पर लिखी कविता। इसका निर्माण जो है संस्कृति विहार नाम की संस्था के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो SRN कालिया हैं। देवड़ी मंदिर ये भी रांची में है, तमाड़ प्रखंड में आता है। ये ऐसा मंदिर है जहां पर माँ दुर्गा की 16 भुजाएं दिखाई गई हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि 7 दिन में 6 दिन जो है आदिवासी पुजारी के द्वारा पूजा किया जाता है, और एक दिन जो है ब्राह्मण पुजारी के द्वारा यहाँ पर पूजा किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अमृतसर धाम जो है ये एक शिव मंदिर है जो कि खूंटी में स्थित है। ठीक है, मदन मोहन मंदिर रघुनाथ साहब ने पढ़ा होगा, रघुनाथ साह के कार्यकाल को नागवंश में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मदन मोहन मंदिर के संबंध में आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है इनके संबंध में? एक तो आप ये याद रखिए कि स्टार्टिंग जो हुई थी इस मंदिर को बनाने की, जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो 1665 में, और 1668 में ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके आसपास के जो चार दीवारी हैं, तो चार दीवारी को कंप्लीट करने में 1682 तक का समय लग गया था। ओके, मतलब कि 14 साल, ये मंदिर बनने के बाद भी 14 साल का समय लग गया ये आसपास का जो स्ट्रक्चर उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो मंदिर है, ठीक है, रघुनाथ शाह के समय में ये बनाया गया था, और रघुनाथ शाह के समय बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। राधा वल्लभ मंदिर का भी निर्माण इन्हीं के समय करवाया गया है। मदन मोहन मंदिर की स्थापना जो हुई है, उद्घाटन रघुनाथ शाह के द्वारा किया गया है, और और इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक हैं, इसके जो संस्थापक ये कौन है? ये है लक्ष्मी नारायण तिवारी। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, इसके जो आर्किटेक्ट हैं मदन मोहन मंदिर के, इसके आर्किटेक्ट में आपको याद रखना है, इसके आर्किटेक्ट में इसके आर्किटेक्ट अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 3-4 नाम हो गया। क्या क्या? उद्घाटन किया गया रघुनाथ शाह जो कि नागवंशी शासक थे, जिनके कार्यकाल को नागवंशियों में स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है, और ये वही राजा थे जिनके समय में मेदिनी राय ने दोयसा में जो नवरत्नगढ़ किला उस पर आक्रमण किया गया था, नागपुरी दरवाजा को ले गया था। ओके, मेदिनी राय अपने साथ। आर्किटेक्ट जो इसके हैं अनिरुद्ध हैं, और इसके संस्थापक जो हैं वो लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं। ठीक है, ये इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर धाम, ये एक शिव मंदिर है और खूंटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शैक्षणिक स्थान रांची जिला में स्थित है? तो SVG श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी जो है ये 2017 में रांची कॉलेज का नाम चेंज करके उसी को कन्वर्ट करके ये यूनिवर्सिटी बनाया गया है। रांची यूनिवर्सिटी जो है, रांची यूनिवर्सिटी ये 1916 बनाया गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980 में ही बनाया गया है। ये सभी के सभी ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? ये रांची में ही स्थित हैं। क्लियर? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बस 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ये ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शैक्षणिक संस्थान रांची जिला में स्थित नहीं है? देखिए, ये जो कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान है, जब आप जेपीसी क्लियर करेंगे आपको कैडर मिलेगा जेएस। पहले क्या होता था, सभी को कुछ समय तक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था स्टार्टिंग में ही, लेकिन अभी ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो जब आप जेएस आपको ये कैडर मिलेगा तो आपका ट्रेनिंग यहाँ पर होगा। आप सचिवालय सहायक का जॉब लेंगे तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी। ओके, तो ये रांची में है। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय अभी फंक्शन रांची में ही हो रहा है। उसके बाद जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ये भी रांची में ही है। लेकिन ये जो है सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, ये कहाँ मिलता है देखने को? ये जो है ये कहाँ मिलेगा? ये रांची में नहीं मिलता है। रांची में नहीं मिलता है तो फिर कहाँ मिलता है? रांची में नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
ओके, तो ये जो है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल, शायद ये हजारीबाग में है, शायद ये जो है हजारीबाग में, एक बार मैं कंफर्म हो जाऊंगा, ये हजारीबाग में है, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, रांची जिला झारखंड के कितने जिलों को टच करती है? तो रांची जो है, देखिए रांची में, रांची किस प्रमंडल में आता है? साउथ छोटानागपुर में आता है। रांची जो है ये साउथ छोटानागपुर में आता है, और साउथ छोटानागपुर में जितने जितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन से हैं? रांची है, खूंटी है, लोहरदग्गा है, गुमला है, सिमडेगा है। ये सब रांची को टच करेगा, सिमडेगा को छोड़कर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, आपको याद रखना है सरायकेला खरसावां, ठीक है। फिर ऊपर में पलामू का लातेहार हो गया, फिर हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, और रामगढ़ हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हैं झारखंड के, जो कि रांची को टच करता है। झारखंड के 8 हैं। इसके साथ साथ ये पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करती है। यहाँ पर बाउंड्री में एक बार मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इधर इधर क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से झारखंड के 10 जिले लगते हैं। पश्चिम बंगाल से झारखंड के 10 जिले लगते हैं। अब इसमें कौन कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ मालदा है, ठीक है। मालदा के बाद आपको मिलेगा थोड़ा सा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है ये पाकुड़ भी टच करता है, मुर्शिदाबाद को पाकुड़ भी टच करता है, और साहेबगंज भी टच करता है। मालदा साहेबगंज से टच करता है। उसके बाद मिलेगा बीरभूम। तो बीरभूम में जो है आपको मिल जाएगा, बीरभूम का पाकुड़ का कुछ इलाका है, ठीक है, कुछ पाकुड़ का मिलेगा, फिर दुमका का मिलेगा, और जामताड़ा का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मिलेगा फिर पश्चिमी वर्धमान, इसके बाद मिलेगा पश्चिमी वर्धमान। तो पश्चिमी वर्धमान जो है ये जामताड़ा और धनबाद का मिल जाएगा, ठीक है, जामताड़ा और धनबाद का मिल जाएगा। फिर धनबाद से ही स्टार्ट हो जाता है पुरुलिया का, और ये पूर्वी सिंहभूम तक जाता है। पुरुलिया जो है ये पूर्वी सिंहभूम तक जाता है। तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया को जो है ये टच करता है। क्लियर? इतना आपने समझ लिया। ये बहुत कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आप बना पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 23 का। तो यहाँ पर अगर कुछ ऑप्शन में नहीं है तो झारखंड ही रहेगा, लेकिन झारखंड दिया हुआ है, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जिले को नहीं छूती है? तो ये जो है हजारीबाग, चतरा, लातेहार सबको, लेकिन बोकारो को टच नहीं करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रांची जिला इनमें से किस जिले को छूती है? तो पूर्वी सिंहभूम को टच करती है? नहीं। सरायकेला हाँ, सिमडेगा नहीं, पश्चिमी सिंहभूम नहीं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट को टच करता है रांची? तो ये टच करता है पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में भी आपको याद रखना है पुरुलिया को जो है ये टच करता है। किसको टच करता है? पुरुलिया को टच करता है। क्लियर? तो ये रांची कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट को, और जो बाकी टॉपिक आपको बताया गया वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।